टॉपिक होगा आज का हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। देखो हमारे सिलेबस में जो लेंस है वो थीन लेंस है। हम लोग थीन लेंस की बात करेंगे और कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास थिक लेंस होता तो क्या होता। ठीक है, अभी फ़िलहाल बात होगी थीन लेंस की। आइए देखते हैं। देखो आपको सिंपली पता है कि लेंस क्या होता है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या मतलब हुआ कि दो ट्रांसपेरेंट सरफेस ऐसा कि जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब क्या हुआ, लाइट जिससे आर पार चली जा सके, और ये दोनों होते हैं कर्व, इसीलिए लेंस बनेगा। क्लियर है? तो सिंपली अगर कह सकते हो कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम having two refracting surface, जिसके पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे। ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लोग सिंपल लेंस कहते हैं। नहीं, अगर इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स इन जनरल होते हैं दो। कौन कौन से? एक होता है आपका कन्वेक्स, नहीं, जो कुछ इस तरह का दिखता है, और दूसरा है कॉनकेव। देखो कन्वेक्स में दो तीन वैरायटी आती है। एक बार समझ लो, बोर्ड पे ध्यान दो, लिखने का मौका मिलेगा। पहले बोल दिए लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। कन्वेक्स में एक वैरायटी आपकी आएगी ऐसी वाली जिसके दोनों सरफेसेस कर्व होंगे। अच्छा, लेंस के लिए दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से किसी एक का कर्व होना जरूरी है। दोनों कर्व हो ये जरूरी। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कोई एक एनी वन एज कर्व, कोई एक कर्व हो ये नेसेसरी है। दोनों कर्व होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे इसमें क्या है, दोनों कर्व है, इसको कहा जाता है बायफोकल कन्वेक्स लेंस। इसे कहा जाता है बाय कन्वेक्स, बायफोकल नहीं बाय कन्वेक्स। इसे आप बाय कन्वेक्स लेंस कहोगे क्योंकि दोनों तरफ कर्व है, दोनों तरफ कन्वेक्स नेचर है, इसलिए बाय कन्वेक्स। इसी में एक आता है दूसरा आपका प्लेनो कन्वेक्स। नहीं, एक होता है लेंस में एक सरफेस जिसका प्लेन होगा, एक सरफेस, देखो एक सरफेस प्लेन है ना, एक सरफेस कन्वेक्स नेचर का है, इसे कहा जाता है प्लेनो कन्वेक्स। एक होता है हमारा कनकैवो कन्वेक्स। ठीक है, कनकैवो कन्वेक्स क्या होता है, एक फेस तो कनकैव होगा, चांद जैसा कुछ, ऐसा कुछ, इसको कहा जाता है कनकैवो कन्वेक्स। कॉनकैवो कन्वेक्स, चांद के शेप का कनकैवो कन्वेक्स। क्लियर है? इसी बाय कन्वेक्स में एक और वैरायटी आती है जो आपके सिलेबस में दोनों वैरायटी है। एक है इक्वी कन्वेक्स। इक्वी कन्वेक्स का मतलब होता है, यहीं पे समझ लो, बाय कन्वेक्स में अगर हम इक्वी कन्वेक्स के बारे में बात कर रहे हो तो आपको ये समझना है कि दोनों का ये कर्वेचर सेम होगा। देखो आपको सिंपल ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो लेंस बना है वो कहीं कोई न कोई स्फेयर का हिस्सा हुआ होगा, किसी स्फेयर का पार्ट होगा। समझ रहे बात को? किसी स्फेयर का पार्ट होगा। मान लीजिए ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, एक दूसरा स्फेयर हमने लिया जिसका रेडियस भी आर ही हो। इससे जो लेंस बनेगा, इस दोनों स्फेयर के इस कर्व से जो लेंस बनेगा
बाय कन्वेक्स तो होगा ही होगा, साथ में दोनों का आर क्या होगा, सेम, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इक्वी कन्वेक्स। तो जब इक्वी कन्वेक्स लेंस लिखा रहे आप ये समझ लीजिए दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। खैर हम लोग बात करेंगे अलग से इस पे, ठीक है। ये अलग अलग वैरायटी, इसी तरह के वैरायटी आपको अवेलेबल होंगे कनकेव में। कनकेव में जो जनरल शेप होता है कनकेव का वो ऐसा कुछ होता है। कनकेव लेंस में आप ऐसे याद रखिए जिसका बीच वाला पार्ट, समझे, जिसका बीच वाला पार्ट थिक होता है, ये जो मिडिल पार्ट है ना इसका ये थिक होता है, और ये जो एज वाला पार्ट होता है, एज वाला पार्ट ये इसमें थीन होता है कनकेव का। आई बात समझ में? देखो आपके पास दो तरह के लेंस होंगे, एक लेंस होगा ये वाला, अगर इसको तुम जरा ध्यान से देखो तो ये जब इसको टच करोगे ना, ये वाला पार्ट ऐसे दिखने में तो ऐसा प्लेन ही लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको टच करोगे तो आपको एकदम आराम से फील होगा कि बीच वाला पार्ट ज़्यादा मोटा है और एज वाला पार्ट पतला है। कन्वेक्स लेंस हुआ ये। और अगर इसको टच करने की बात करो, अगर इसे तुम टच करोगे तो बीच में बहुत ज़्यादा पतला लगेगा और एज में बहुत ज़्यादा मोटा है। एक बार देख के देखो, टच करके पता चले तो बस फोड़ना मत। तो ये हो जाएगा आपका कनकेव। कनकेव में भी ऐसी वैरायटी अवेलेबल होगी। एक हो जाएगा आपका प्लेनो कनकेव, प्लेनो कॉनकेव, और एक हो जाएगा आपका कन्वेक्सो कॉनकेव, नहीं कन्वेक्सो कॉनकेव। इसमें ये फेस एक कनकेव फेस होता है और एक कन्वेक्स फेस होता है। इसको कहा जाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कन्वेक्सो कॉनकेव। कुल मिला के ये आपके पास लेंस हो गए। मेनली आपको कन्वेक्स और कनकेव पे बात करना है, क्लियर है? नोट कर लीजिए। देखो सबसे पहला टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो होता क्या है, मिरर के पास तो एक ही कर्वेचर होते थे, लेकिन लेंस के पास दो दो कर्वेचर है, इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। नहीं देखो क्या होता क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कोई भी लेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, हम लोग मान लो लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस कोई ना कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होगा, स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा। तो लेंस जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है देखो यहाँ पे दो स्फेयर से हमारे पास एक लेंस बना है। अगर आप ध्यान से देखो ये नहीं, तो अब आप ध्यान दो कि ये वाला सरफेस का सेंटर कहाँ है, यहाँ नहीं, इस वाले सरफेस का सेंटर यहाँ पे हुआ और इस वाले सरफेस का सेंटर इस तरफ हुआ। इस वाले सरफेस जो है ना, इसका कर्व ऐसा है तो सेंटर इधर होगा। इसीलिए इसके पास क्या होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। दो कर्व होने की वजह से बायफोकल लेंस जो है, बायकन्वेक्स लेंस जो है, बायकन्वेक्स लेंस अगर प्लेनो है तब तो एक ही होगा, लेकिन अगर बायकन्वेक्स लेंस है तो इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ लेंस, या ये कह सकते हो लेंस जिस स्फेयर का हिस्सा होता है, जिस स्फेयर का पार्ट होता है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर? इसके पास दो होंगे। या कनकेव में भी सेम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कन्वेक्स में भी होगा, कनकेव में भी होता है। देखो हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला फेस का कर्वेचर उस तरफ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस वाले का इस तरफ होगा कर्वेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन कनकेव में क्या होगा, कनकेव में सेम होगा, अपोजिट नहीं होगा, मतलब सेम साइड में होगा।
ये जो कनकेव लेंस है इसका वाला सेंटर यहीं होगा और इसका सेंटर इस तरफ ही होगा, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल या स्फीयर whose part is the lens, नहीं, कुछ पार्ट इज द लेंस। लेंस जिस स्फेयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसके बाद दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। जरूरत के हिसाब से हम लोग दोनों का यूज करेंगे। नोट कर लिया इसे, चलो। दूसरा टर्म देखो, ऑप्टिकल सेंटर। पहले देखो ऑप्टिकल सेंटर काफी इंपॉर्टेंट होगा, समझिए। वो से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। देखो होता है क्या, लेंस के अंदर ये कन्वेक्स लेंस या कोई भी लेंस, ठीक है, कन्वेक्स या कॉनकेव, देखो लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट, ध्यान दो पहले, लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लाइट जब इंसिडेंट होती है ना, डेविएशन शो नहीं करता है। अब ये जरूरी नहीं कि बीचे में हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोगों का ड्राइंग ऐसा है, हम लोगों के सिलेबस में बाय कन्वेक्स लेंस जो है वो इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो इसके सेंटर पे लग जाता है, बीच में लग जाता है। अदरवाइज मेन कंसेप्ट क्या है इसका कि ये एक ऐसा पॉइंट इनसाइड द लेंस, एक ऐसा पॉइंट इनसाइड द लेंस जहां पे जब लाइट फॉल करेगी तो वो अनडेविएटेड ट्रांसमिट हो जाएगी, बिना डेविएशन शो किए लेंस के आर पार चली जाएगी। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो कोई डेविएशन शो नहीं करेगी। जबकि आपको पता है कि अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम बदलेगी तो डेविएशन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे डेविएशन नहीं हो रहा होता। ये स्पेशलिटी होती है इस पॉइंट की, इसीलिए इसे ऑप्टिकल सेंटर हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे लाइट जब इंसिडेंट करेगी तो बिना डेविएशन शो किए चली जाएगी। एक लाइन लिख लीजिए, अ पॉइंट इनसाइड। देखो ये पॉइंट कभी कभी ना, वैसे आउटसाइड वाला आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये इनसाइड में होबे करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पॉइंट कहीं बगल में भी, कभी कभी तो आउटसाइड भी लाई कर जाता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है। थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पे, लेकिन पता ही कि फिजिक्स ही है, कुछ भी हो सकता है। आउटसाइड कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब लग रहा है थोड़ा इलॉजिकल, लेकिन हो सकता है, क्योंकि कंसेप्ट ऑप्टिकल सेंटर का कंसेप्ट ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइट फॉल करने के बाद नहीं अनडेविएटेड हो, तो वो ड्राइंग वगैरह थोड़ा अजीब सा बन जाता है। इसीलिए फिलहाल हम लोग इनसाइड वाला ही करते हैं। अ पॉइंट इनसाइड द लेंस, एक ऐसा पॉइंट लेंस के अंदर इनसाइड द लेंस थ्रू विच अरे of light passes undeviated, rays of light passes undeviated नोट कर लिए। अब अगर तुम बैठ के ये बात सोचो तो तुम्हें पता चले कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पे, नहीं कौन सा भूत प्रेत आत्मा रहती है जो लाइट को डेविएट होने ही नहीं देती है। कुछ तो मैटर होता होगा। आपको पता है कि लेंस से अगर ये मीडियम चेंज होगा तो डेविएशन होबे करेगा। एक ऐसा सिचुएशन था हमारे पास जब रिफ्रैक्शन होता था और डेविएशन नहीं होता था, याद है? जब नॉर्मल इंसिडेंस हो जाता था। क्या ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला मैटर है? क्या आपको लग रहा है कि ये सरफेस 90 डिग्री है इस पे? अगर नॉर्मल, अगर सुनो, अगर लाइट ऐसे जाती और अनडेविएटेड है तो समझ में आ रही है, अच्छा नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है। नहीं, लेकिन इस केस में बताओ जरा,
नॉर्मल इंसिडेंस वाला तो मैटर नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ रहा है, इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और वो गड़बड़ क्या है? उस गड़बड़ कुछ नहीं है, उसका कंसेप्ट कहाँ पे है? ये देखो, उसका कंसेप्ट है स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। याद है ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन करवाए थे, कुछ याद है? तो डेविएशन कितना था वहाँ पे? पैरेलल शिफ्ट होती थी, डेविएशन 0 था, बेंडिंग 0 था, बस लाइट रे पैरेलली शिफ्ट करती थी, बेंडिंग नहीं ना था, लाइट रे पैरेलल शिफ्ट करती थी। बेंडिंग था क्या स्लैब में? स्लैब में अगर आप डेविएशन निकालोगे डेल्टा 0 आएगी, क्योंकि आई के बराबर है, स्लैब में आई के बराबर है। वहाँ पे डेविएशन आपका, डेविएशन का क्या फॉर्मूला था रिफ्रैक्शन में? या आप लेंस वाला ले लो ना, ये सॉरी प्रिज्म वाला, आई क्या था उसमें? आई प्लस ई माइनस ए। यहाँ पे तो प्रिज्म वैसे है नहीं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला लग जाएगा। कितना था रिफ्रैक्शन वाला? आपको याद होगा आई माइनस ई, मोड आई माइनस ई था। तो बताइए पहले वाले सरफेस में आई माइनस ई मतलब लास्ट में लगाओगे तो 0 आएगा, क्योंकि डेविएशन हुआ ही नहीं है, पैरेलली शिफ्ट करती है। तो पैरेलल शिफ्ट में डेविएशन थोड़े हुआ, जब लाइट यहाँ से यहाँ पैरेलली शिफ्ट करती है उसको डेविएशन, डेविएशन तो बोलेंगे हम लोग को कि इसके एक्चुअल पास से बेंडिंग कितना करी, जो कि नहीं हो रहा होता है। ऐसा क्या मामला यहाँ पे है? आओ चेक करते हैं, इसको मिटाएं। देखो इसका क्या मैटर है ये समझो जरा, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो हमारे पास मान लो ये एक लेंस है, देखना यहीं पे कंसेप्ट है थीन लेंस का। अगर ये थीन लेंस नहीं होगा तो ये नहीं होगा। हम लोग ये हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये फॉर थीन लेंस है, ये ना थीन लेंस के लिए ऐसा होता है, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। आओ एक बार देखें क्यों ऐसा हो रहा है। देखो बोर्ड पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक थीक लेंस है, मोटा सा मोटा लेंस है, थिक लेंस है। हमने क्या किया, इसके ये वाले पार्ट को थोड़ा कट आउट कर लिया, इस वाले पार्ट को बाहर कर लिए। अब आप ही बताओ क्या ये वाला पार्ट आपको एक रेक्टेंगुलर पीस जैसा फील नहीं हो रहा है? बोलो तो। अब आप ही बताइए जब लाइट इस पे ऑब्लिकली फॉल करेगी तो पैरेलल शिफ्ट करेगी। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान दो, यहाँ पे लाइट को ऑब्लिकली फॉल कराया। जब लाइट रे को ऑब्लिकली फॉल करा रहे हैं, ध्यान देना, जब लाइट रे को ऑब्लिकली फॉल कराएंगे तो ये ऐसे जाने की टेंडेंसी होगी इसकी, लेकिन किसी कारणवश आपको पता है कि ये लाइट रे ऐसी चली जाती है, ये रूल हम लोग कर चुके हैं, यस और नो। अब देखो इसके एक्चुअल पाथ क्या है, ये और ये इस तरफ गई है, ऐसा कुछ। जब लेंस ठीक होता है तो तुम्हें लाइट रे लगेगी, अच्छा डेविएशन तो नहीं शो करेगा, लेकिन लाइट आपको पैरेलल शिफ्ट होती हुई दिखेगी जब ऑप्टिकल सेंटर के आसपास से गुजरेगी, बीच वाले पार्ट से गुजरेगी। अगर यही थीन हो जाए, ये थिक था, अगर यही थीन लेंस हो जाए, ये लेंस अगर थीन हो जाए, अगर ये लेंस थीन हो जाए, फिर भी यहां स्लैब वाली प्रॉपर्टी तो बनेगी, स्लैब वाला नेचर तो बनेगा, लेकिन होगा क्या कि ये लाइट रे जब ऑब्लिकली फॉल करेगी तो डेविएशन मतलब ये वाला सिचुएशन तो होगा ही, लेकिन जो शिफ्ट करेगी वो बहुत ही कम शिफ्ट करेगी, इतनी कम करेगी। आप ही बताइए, यहाँ पे हम दो लाइट रे ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम दो लाइट रे ड्रॉ कर रहे हैं, एक और दो। अगर तुम दूर से देखो तुम्हें एक ही लाइन दिखेगी यहाँ पे, जबकि दो है। अगर ये क्लोज होगा तो आप ये डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाएंगे कि ये यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करी है, आपको लगेगी कि बिना पैरेलल शिफ्टिंग किए, बिना पैरेलल शिफ्ट हुए वो ट्रांसमिट होगी, जो कि ऐसा होता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत थीन लेंस है ना,
तो थिन लेंस में डेविएशन तो भले ही शो नहीं करे, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग तो होता है। लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग थिन लेंस में इतना कम होता है कि आपको लगभग नहीं करता है कि ये पैरेलली शिफ्ट करी है, आपको लगेगा कि सीधा इस पार से उस पार चली गई। आई बात समझ में? थिन लेंस के लिए जरूरी है, मतलब ये थिन लेंस के लिए अप्लीकेबल होता है। तो ये रीजन के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या मैटर था, समझ पाए? हाँ बोलो बाबू। किसमें? यहाँ हम लोग ये जो रीजन, इस रीजन की बात कर रहे हैं, ये रीजन एक स्लैब जैसा ट्रीट करेगा। इसको तुम 5 लाख टुकड़ों में तोड़ दिए और ये बीच वाला टुकड़ा का बात कर रहे हैं, क्या ये स्लैब जैसा ट्रीट नहीं करेगा? तो कोई भी लाइट रे फॉल करेगी तो स्लैब जैसा जो रिफ्रैक्शन होता है वैसा ही होगा ना यहाँ पे। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, ये हो गई ऑप्टिकल सेंटर की कहानी। चलिए अगला टर्म होगा फोकस। देखो, क्योंकि दो कर्वेचर है, स्वाभाविक बात है इसके पास दो फोकस भी होंगे, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस को, जो हमारा मेन फोकस होगा। पहले दोनों फोकस समझ लेते हैं, फिर प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे। तो जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, अगर हम कन्वेक्स लेंस में बात करें, ध्यान देना, अगर एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, अच्छा इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन होता है जो ऑप्टिकल, हाँ, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के होते हुए, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मान लीजिए हमने एक सोर्स को एक पॉइंट पे रखा। देखो, किसी भी पॉइंट पे आप सोर्स को रखोगे तो वो सोर्स क्या करेगा? लाइट को इमिट करेगा, और ये लाइट को इमिट करेगा तो कन्वर्जिंग नेचर का लेंस है तो कन्वर्ज करेगा जो भी हो। हम लोग मान लेते हैं एक ऐसा सोर्स, एक सोर्स को एक ऐसे पोजीशन पे रखा है हमने कि जहां से जब लाइट निकल रही थी, लाइट निकल के गई लेंस पे, लाइट निकल के लेंस पे चली गई। अब क्या होगा? कन्वर्ज करेगी या टेंडेंसी होगी कन्वर्ज करने की ना। इसका एक्चुअल पाथ तो ये ना होगा, लेकिन ये अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं जाएगी, टेंडेंसी बैंड की होगी, कन्वर्जिंग होगी। तो अगर ये लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाए, अब बोलोगे सर ऐसा हमेशा होगा? बोले हमेशा नहीं होगा, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप जब लाइट सोर्स को रखोगे ना, तो वो लाइट सोर्स जो इंसिडेंट लाइट रे करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट फोकस, उस पॉइंट को पहला फोकस कहा जाता है। पहला फोकस कन्वेक्स लेंस का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइट जब लेंस पे फॉल करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। तो उस पॉइंट को कहा जाता है फर्स्ट फोकस, कनकेव में, सॉरी कन्वेक्स में। और कनकेव में क्या होगा? कनकेव में भी देख ही लेते हैं। देखो कनकेव में क्या होता है, मान लो एक लाइट रे इस पे फॉल करी, ठीक है, कनकेव में एक लाइट रे फॉल करी, इसकी टेंडेंसी होगी यहां पे फॉल करने की, ऐसा कुछ समझ पा रहे हैं? एक लाइट रे और फॉल करवा देते हैं, लेकिन होगा क्या? लेंस होने की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट इस पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगी और अपने एक्चुअल पाथ से इसको डाइवर्ज होना पड़ेगा। ध्यान दो बोर्ड पे, एक्चुअल पाथ से इसको डाइवर्ज होना पड़ेगा, डाइवर्जिंग नेचर है। कुछ ऐसा डाइवर्ज हो जाए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चली जाए, इस तरह से डाइवर्ज हो कि रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाए। तो जिस पॉइंट पे ये फॉल करता हुआ लग रहा था ना, दिस पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट फोकस।
इसका फर्स्ट फोकस और इसका फर्स्ट फोकस में दोनों चीज कॉमन क्या थी? कॉमन ये है कि एक ऐसा पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जहां से जब लाइट फॉल करती है बिकम यानी रिफ्रैक्टेड लाइट रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी रिफ्रैक्टेड लाइट रे बिकम पैरेलल टू एक्सिस। तो ये फोकस जिस पॉइंट से लाइट इंसिडेंट होती है या जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होता हुआ लगता है। क्लियर है? आइए दोनों को लिख लें। इसमें अगर चाहो तो लिखोगे द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन p axis, principal axis, from which rays passing through lens becomes parallel to p axis, becomes parallel to p axis। उसी तरह से that point on p axis, the point on p axis towards which if the rays are passing, if the rays are coming become parallel to p axis, parallel to principal axis। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फोकस। ये कहा जाता है F1, वो भी F1, फर्स्ट फोकस। दोनों लेंस का। देखिए सेकेंड फोकस क्या होगा? सेकेंड फोकस ही हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। सेकेंड फोकस ही प्रिंसिपल फोकस होगा। होता क्या है इसे समझ ले। ये मान लो कन्वेक्स लेंस है। अब वो सारी लाइट रे जो कि पैरेक्सियल हो और पैरेलल एक्सिस के वो सारी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेक्सियल तो हो ही, साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, सारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। सारी पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेकेंड फोकस। सारी पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो पॉइंट होगा हमारा सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस, जो कि इस तरफ होती है। ठीक है, हाँ, कन्वेक्स में इस तरफ होती है। कनकेव में देखो जरा, कनकेव में देखो, इसमें भी क्या होगा कि लाइट रे को पैरेलली इंसिडेंट करानी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही इंसिडेंट करानी है। अब क्या होगा, ये तो डाइवर्ज करेगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, नेचर होगा डाइवर्ज करने की। ये लाइट रे ऐसी चली गई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ लगता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ लगता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कनकेव का सेकेंड फोकस, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्लियर है? आइए इसे भी नोट कर ले।
9 बजे से इसमें बैठूँ। हाँ हाँ हाँ, देखो, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल to principal axis, parallel to principal axis after passing through lens, passing through lens converge on a common point on principal axis, on P axis, it's called second focus। इसमें कह सकते हो रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू P axis, principal axis, coming parallel to principal axis, seems to diverge from a point on P axis। देखो, वो सारी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी वो फोकस होगा कन्वेक्स का, और वो सारी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो डाइवर्ज हो रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो तो नहीं रहे, होती हुई सीम्स हो रही है, लग रही है, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इसका सेकेंड फोकस, और सेकेंड फोकस ही हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है कि कनकेव हैज रियल फोकस। ये क्या है? रियल फोकस है, इसके पास रियल फोकस होता है। सच में इसके पास वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, ये हो गई फोकस, कुछ रिलेटेड टर्म जो आज हम लोगों ने कवर करा। कल हम लोग करेंगे रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड सारी बातें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।